Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम इंडियंस 15 अगस्त को ही क्यों इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पाकिस्तान 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, जबकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस मिली थी, और क्या इतिहास है भारत का इंडिपेंडेंस का। तो ये हम सभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ इंडिया की कि कैसे इंडिया इंडिपेंडेंस तक पहुँचा। तो देखो, इंडिया जो 1757 से 1947 तक मतलब ऑलमोस्ट 200 साल ब्रिटिशर्स के अंडर रहा है, जिसमें से 100 साल तो इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंदर रहा है और बाकी 90 के आसपास साल इंडिया ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में रहा है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल क्या था, ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 के आसपास इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई थी और धीरे धीरे ये जो कंपनी है इंडिया के पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करने लग गई थी। तो 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी होता है और ये वेस्ट बंगाल के आसपास होता है। इस बैटल ऑफ प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है और वहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया का कंप्लीट कंट्रोल अपने पास ले लेती है। अब जो ये कंपनी है वो इंडिया का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करती है, मतलब यहाँ के सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करती है, उनको बहुत ज़्यादा तरीके से एक्सप्लॉइट करती है, उनको यहाँ से बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री में ले जाती है ब्रिटेन, वहाँ पर जाकर महंगे महंगे दामों में बेचती है। साथ ही उसी टाइम पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी चल रहा था और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भी यहाँ पर इंडिया को एज अ रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया गया था और फिनिश प्रोडक्ट्स को ब्रिटेन से यहाँ पर लाया जाता था और उसको बेचा जाता था। तो मतलब इंडिया का कुल मिला के बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया है इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब जब इस ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होने लग गया था इंडिया के मैटर में, इंडिया के अफेयर्स में और यहाँ तक प्रिंसली स्टेट के रूल्स में भी, तो क्या हुआ कि यहाँ पर से बगावत हो गई। और आपने सभी ने सुना होगा 1857 के रिवॉल्ट के बारे में। तो 1857 के रिवॉल्ट को वीडी सावरकर साहब ने इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा है, मतलब भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई। तो इस 1857 की लड़ाई में भारत की तरफ से बहुत ही वीर लड़ाकों ने लड़ाई लड़ी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर। तो ये सभी महान आत्माओं ने यहाँ पर अपना बलिदान दिया, यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया और इसी के कारण भारत के अंदर एक स्वतंत्रता की चिंगारी जग गई थी। अब ये सब देखकर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा कि भाई साहब, अगर ऐसा चला तो हमारे हाथ से बहुत ज़्यादा जल्दी ये कॉलोनी निकलने वाली है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा पॉलिटिकल कंट्रोल अपने पास ले लेता है और उसके बाद करीबन 100 साल ब्रिटिशर्स का डायरेक्टली उनके पार्लियामेंट के थ्रू इंडिया पर राज रहता है। और इस बीच भी भारत का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, लेकिन ये सब होता है एक फॉर्मल वे में। तो आइए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया की इंडिपेंडेंस की कहानी क्या है। तो 1857 के बाद भारत के अंदर स्वतंत्रता की चिंगारी लग चुकी थी और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम के अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो ये जो पूरा इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल है करीब 90 साल चला और 1915 जब से गांधी जी इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में आ गए थे, तब से ये जो मामला है और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया। तो ब्रिटिशर्स ने भारत को आज़ादी क्यों दी? भारत तो एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने भारत को आज़ादी इसलिए दी क्योंकि ब्रिटिश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बहुत ज़्यादा कंगाल हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ब्रिटिशर्स के बहुत सारे रिसोर्सेज लग चुके थे। अब इंडिया भी उनके लिए इतना ज़्यादा कुछ खास प्रॉफिटेबल नहीं रहा था। साथ ही इंडिया के अंदर जो स्वतंत्रता की चिंगारी है वो अब एक बड़ी सी ज्वाला बन चुकी थी और वो कभी भी ब्रिटिशर्स के ऊपर फूट सकती थी। तो ये सब देखते हुए, साथ ही जो कॉमन पब्लिक थी ब्रिटेन की, उनके भी प्रेशर को देखते हुए ब्रिटिशर से डिसाइड करते हैं कि अब हम इस इंडिया नामक चिड़िया को नहीं संभाल पाएंगे और इसको हमें आज़ाद कर देना चाहिए। तो ये सब डिसाइड होता है बैक इन इंग्लैंड और वहीं से एक ऑर्डर आता है तब के वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के पास में कि आप 30 जून 1948 के आसपास तक भारत को आज़ाद कर दीजिए और एक अच्छा सा आज़ादी का प्लान बनाइए। लेकिन तब भारत के अंदर जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाई हो चुका था। वहाँ पर ब्रिटेन की पब्लिक तो प्रेशर बना ही रही थी। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए माउंटबेटन ने डिसाइड करते हैं कि हम अगस्त या सितंबर 1947 में भारत को आज़ादी दे देंगे, मतलब डेट्स को एडवांस कर दिया गया था। अब इन डेट्स को एडवांस करने का कारण माउंटबेटन ये बताते हैं कि मैं नहीं चाहता कि भारतीय नागरिकों का एक कतरा भी बूंद का बहे आज़ादी के चक्कर में,
और मैं ये भी नहीं चाहता कि भारत के अंदर दंगे हो आज़ादी के लिए। तो ये सब बोलकर उन्होंने डेट्स को एडवांस कर दिया। लेकिन इसका मेन कारण तो ये था कि ब्रिटेन की पब्लिक ने बहुत ज़्यादा प्रेशर बना दिया था। साथ ही सी राजगोपालाचारी, जो कि तब के भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे थे, उन्होंने भी एक बात कही थी कि अगर ब्रिटिशर्स जून 1948 तक आज़ादी को टाल देते तो इनके पास ट्रांसफ़र करने के लिए ही कुछ पावर ही नहीं बच जाती। तो इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए आज़ादी की जो डेट है उसको सितंबर या अगस्त 1947 तक ले आया गया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे इस 15 अगस्त वाली डेट को डिसाइड किया गया। तो जब माउंटबेटन सोच रहे थे कि किस डेट को आज़ादी दी जाए, तब उनको याद आता है कि 1945 15 अगस्त को जापान ने सरेंडर किया था। और ये डेट उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि वो जो अलाइड आर्मी थी वर्ल्ड वॉर के अंदर, उसके वो सुप्रीम कमांडर थे जापान के अंदर। और किसी भी आर्मी जनरल के लिए, किसी भी कमांडर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि सामने वाली आर्मी उसके सामने सरेंडर कर दे। तो यही हुआ था 15 अगस्त 1947 को। और तभी लॉर्ड माउंटबेटन डिसाइड कर लेते हैं कि आइए इस तारीख को हम अमर बना देते हैं और इसी दिन भारत को उनकी आज़ादी दे देते हैं। और इसीलिए 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को लाया जाता है और विटिन 15 डेज़ इसको पास करवा दिया जाता है। और उसके बाद बहुत ही ज़ोरों शोरों से तैयारी कर दी जाती है इंडिया और पाकिस्तान को अलग करने के लिए। अब जो एक्चुअल इंडिपेंडेंस है वो दी गई थी 15 अगस्त को, लेकिन पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है 14 अगस्त को। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पावर ट्रांसफ़र की सेरेमनी थी वो 14 अगस्त को हो चुकी थी कराची के अंदर। तो इसीलिए पाकिस्तान ये मानता है कि 14 अगस्त को एक्चुअल पावर का ट्रांसफ़र हुआ था और वही हमारी आज़ादी का दिन है। साथ ही उस टाइम पर 27 रमज़ान था और रमज़ान का जो महीना होता है, रमज़ान की जो तारीख होती है, वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो एक कारण ये भी रह सकता है कि 14 अगस्त को एज एन इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान का चूज़ किया गया था। तो ये थी भारत की स्वतंत्रता की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस न हो। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।